हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 7 दिसंबर का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स जिहड़ा हैगा इहदे बारे गल करांगे। लास्ट आपां ने लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स बारे पढ़िया सीगा ते अज आपां लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स बारे पढ़ांगे। तां इहदे विच जिवें कि अपनी फस्ट थ्योरम हैगी लास्ट जिन्नियां भी थ्योरम्स है बेटा एग्जाम्पल्स है उन्होंने चंगी तरह करना है क्योंकि वही रिजल्ट्स अगे दे अगे यूज होंदे हैगे। उन्होंने रिजल्ट्स नूं याद कर लेना चंगी तरह। फस्ट थ्योरम हैगी है लेट एफ टी फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बी रियल एंड कंटिन्यू फंक्शन आपां नूं गिवन है ऑन 0 टू इनफिनिटी। इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस आपां नूं पता ही है। दैन प्रूव करना पाने कि लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी एफ जेड डी जेड। क्लियर। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी एफ जेड डी जेड ए फर्स्टली एग्जिस्ट कर दी है। सेकेंडली प्रूव करांगे इट इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एस। क्लियर। ये इक्वल होंदा है एफ एस एदा इंटीग्रल मीनस 0 टू टी एफ जेड डी जेड का एफ एस अपॉन एस दे इक्वल होंदा है जां आपां इहनूं लिख सकते हैं एल एफ टी अपॉन एस दे इक्वल होंदा है। ये चीज़ आपां नूं गिवन है कि एल एफ टी इज इक्वल टू लाप्लेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस है तो आपां सपोज कर लिया क्योंकि आ रिजल्ट आपां ने शो करना है। इनू आपां एच टी सपोज कर लिया एच टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ जेड डी जेड। क्लीयर। तो जे आप ये 0 पुट कर दिए टी की जगह तो टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो 0 टू 0 हो जाएगी। लिमिट्स जो 0 टू 0 हो गया तो इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लीयर। तो उस तो बाद आप इसते की किया गा बेटा एक कहा थ्योरम हैगी लेबनीज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ये बेटा मैं थानू इस थ्योरम का जो है एक लिंक भेजूँगी। ठीक है। उहदे विचों थानू लेबनीज़ रूल जिहड़ा हैगा वो चंगी तरह समझ आ जाएगा कि किस तरह इनू आपां यूज़ कर देंगे की हुंदा लेबनीज़ रूल क्योंकि तुहाडे इत्थे सिलेबस दे विच नहीं हैगा ते बट इत्थे आपां इस एक्सरसाइज च जिन्ने भी थ्योरम्स प्रूव करांगे वो इसी रिजल्ट नूं शो करके ही मतलब यूज़ करके ही शो करांगे। क्लीयर। इस करके इस रूल नूं तुसी उस लिंक चों समझ लेना ते मैं इत्थे मैं उस मतलब रूल नूं सीधा ही यूज़ कर रहे हैंगे। एच डैश टी आपां इत्थे की करना है नाउ अपने कोले आ रिजल्ट है वैल्यू 0 है तो आ वाला रिजल्ट है इनू आप डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू टी। क्लीयर। थोड़ा जिहा दस दिनी है नाल मैं कि जदों आप ये रूल आप कित्थे यूज़ करते हैं सॉरी ये रूल आप जदों आप की करना ये आ फंक्शन आपू गिवन हो देखो इत्थे लिमिट्स टी है तो एफ जेड डी जेड है इधर एच टी देखो टी का फंक्शन है इधर जेड का तो आप करांगे डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू टी। ठीक है। एच डैश टी की वैल्यू कढ़नी आपने तो डिफरेंशिएट करांगे इनू विद रिस्पैक्ट टू टी पर हुण देखो इत्थे अपने कोले टी नहीं है इत्थे अपने कोले फंक्शन जिहड़ा वो जेड का तो इनू आप करना डिफरेंशिएट करना विद रिस्पैक्ट टू टी। तो जो इदा ओपोजिट फंक्शन होवे ठीक है टी अपने कोले कित्थे लिमिट्स दे विच है तो इत्थे अपने कोले यह जेड वाला फंक्शन पे है तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू टी। तो जो इस तरह का फंक्शन होवे तो आप उन्होंने किवें सॉल्व करांगे देखो इंटीग्रल पा लवांगे 0 टू टी उस तरह ही जिहड़ा फंक्शन है इहदा आपां पार्शियल डेरीवेटिव लवांगे विद रिस्पैक्ट टू टी। क्लीयर। इहदा जो पार्शियल डेरीवेटिव लाओगे विद रिस्पैक्ट टू टी बट ओबीअसली आपां पता है क्योंकि ये टी है ही नहीं गा तो जो आप किस एक तरह का कॉन्सटेंट बन जाएगा तुहाडे कोले जो टी ही नहीं हैगा तो कॉन्सटेंट का डेरीवेटिव आप लैने उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है प्लस डेरीवेटिव लवांगे आप अपर लिमिट का
ठीक है। डेरीवेटिव ऑफ अपर लिमिट, ਜਿਹੜਾ भी फंक्शन गिवन है वो अपर लिमिट पुट की एफ जैड सी, जैड की जगह ते टी पुट कर दिता तो टी का आपां ने की लिता डेरीवेटिव लिता। टी का डेरीवेटिव की आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस डेरीवेटिव ऑफ लोअर लिमिट एफ जीरो, ठीक है। एफ जीरो की वैल्यू अपने को जीरो ही होएगी तो जो इसका डेरीवेटिव भी जीरो ही आएगा। क्लीयर, लोअर लिमिट जीरो है क्योंकि इसका डेरीवेटिव भी जीरो, यानी कि यदी वैल्यू जीरो होगी। अपने को कला की फंक्शन बचा है, एफ टी फंक्शन बचा है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो एच डैश टी की वैल्यू अपने को की आ गई एफ टी आ गई। क्लीयर, उस तो बाद आपां पता है लाप्लेस ऑफ एच डैश टी, ठीक है। थ्योरम नंबर 8 करके आई सी आपां, उत्थों तुसीं ये रिजल्ट यूज़ किया एल एच डैश टी इज इक्वल टू एस एल एच टी माइनस एच जीरो के इक्वल होएगा। एच जीरो की वैल्यू आपां कड्ढी है जीरो, तो एच डैश टी की वैल्यू होनी आपां कड्ढी सीगी एफ टी, वैल्यूज पुट कर दित्तियां गईयां। तो एल एच टी की वैल्यू अपने को की बन जाएगी एल एफ टी अपॉन एस बन जाएगी। एच टी कि इक्वल सपोज किया इंटीग्रल जीरो टू टी एफ जेड डी जेड, तो वैल्यू कि इक्वल आ गई एल एफ टी अपॉन एस, जैनू एफ एस अपॉन एस। यही रिजल्ट आपने शो करना सीगा। क्लीयर बेटा, समझ आ गया। मेनली ये जोड़ा है हाँ लैबनीटीज रूल जोड़ा यूज़ किया गया है। ये इनू होर चंगी तरह, वैसे मैं तुहानू समझा दिता, होर चंगी तरह समझण वास्ते मैं तुहानू लिंक सेंड कर देवांगी। अगला अपने को जोड़ा है प्रूफ कि एल इंटीग्रल टी टू इनफिनिटी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू की है माइनस एफ एस अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस इंटीग्रल जीरो टू इनफिनिटी एफ जेड डी जेड के इक्वल शो करना है। तो ये वास्ते आप लैफ्ट हैंड साइड लेके चलांगे, लाप्लेस ऑफ इंटीग्रल टी टू इनफिनिटी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इनफिनिटी, ये क्योंकि लाप्लेस है ना बेटा, लाप्लेस नूं आपां जो हटाने हैं तो अपने को आप की लगाने इंटीग्रल जीरो टू इनफिनिटी ए माइनस एस टी, अंदर वाला उसी तरह ही पे गया इंटीग्रल टी टू इनफिनिटी एफ जेड डी जेड डी टी आ गया अपने को। क्लीयर, उस तो बाद ये बेटा आपने की किया चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आपने किया ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की है चेंज कर दिता। देखो दो इंटीग्रल है तो एफ जेड आप बाहर कढ़ लता तो डी जेड बाहर आ गया, तो टी जो सीगा वो अंदर चला गया। जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगियाँ, लिमिट्स तुहाडे कोले की बन जाएगियाँ जीरो टू जेड बन जाएगियाँ। क्लीयर, जीरो टू जेड बन गया। हुण इत्थे तुसीं की करना विद रिस्पैक्ट टू टी इंटीग्रल लेना है, विद रिस्पैक्ट टू टी इंटीग्रल लता ई माइनस एस टी अपॉन माइनस एस लिमिट्स पुट कर दोगे जीरो टू जेड, ठीक है। तुहाडे कोले आ वैल्यू बन जाएगी। ओके, इनू एफ जेड नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिता, दोनों के नाल अलग अलग कर लिता आपने माइनस दे 1 अपॉन एस इंटीग्रल जीरो टू इनफिनिटी एफ जेड ई दी माइनस एस जेड प्लस 1 अपॉन एस एफ जेड डी जेड। क्लीयर, ये अपने को आ गया। उस तो बाद आप इत्थे जो सीगा फस्ट पार्ट ये आपने वेरीएबल जो है चेंज कर दिता जेड टू टी, क्योंकि आपू फंक्शन जो टी दे चाहिए होंगे है। तो इनू आपने की किया टी दे चेंज कर दिता वेरीएबल नू जस्ट एफ टी ई दी माइनस एस टी डी टी, ये वैल्यू की होंगी अपने को एल एफ टी। क्लीयर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एल एफ टी। क्लीयर, एफ टी ई माइनस एस टी माइनस अपने को माइनस 1 बाई एस बाहर ही पिया सी, तो आ वाली चीज़ भी उसी तरह ही अपने को पई है। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लाप्लेस ऑफ एफ टी। क्लीयर, ये आप पीछे की हुई है, ये वैल्यू एफ एस अपॉन एस पुट कर दी थी अपने। क्लीयर, उस तो बाद अपने को आ गया एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, ये सिंपल है। ठीक है, ये रिजल्ट तुहानू पता ही है। नैक्सट अपने को थ्योरम हैगी कि एफ टी बी रियल एंड पीस वाइज कंटिन्यू फंक्शन अपन गिवन है। देखो बेटे जिन्नियां भी थ्योरम्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
जे तुहानूं कोई भी थ्योरम जिहड़ियां है जिन्नियां भी करवाइयां इहदे विच पुछ सकदे आ पेपर दे विच, तां तुसीं सारियां थ्योरम्स चंगी तरह करनी है। ये इंपोर्टेंट थ्योरम्स है जिन्नियां भी करवा रही हैं कि LFT भी रियल ते पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन है ऑन द इंटरवल 0 to infinity एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा है। तो इफ LFT इज इक्वल टू FS अपन पता ही है, दैन प्रूव करना है कि लाप्लेस ऑफ FT अपॉन टी किहदे इक्वल होएगा, इंटीग्रल S टू इनफिनिटी FS DS दे, इफ इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। क्लीयर। LFT इज इक्वल टू FS होंदा है, LFT अपॉन टी किहदे इक्वल शो करना है, S टू इनफिनिटी FS DS दे इक्वल शो करना है। नाउ अपन वाला रिजल्ट पता ही है। तो FS इज इक्वल टू की होंदा है ई दी माइनस ST FT DT। ठीक है, आप पिछे भी यही यूज़ किया सीगा। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप की करांगे क्योंकि FS की वैल्यू अपन पता है कि LFT ਇਹਦੀ इक्वल भी ਹੁੰਦੀ हैगी FS ਦੀ वैल्यू ਤਾਂ LFT ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਲੈ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ S वेयर एस विद लिमिट्स S टू इनफिनिटी, क्योंकि लिमिट्स अपन S टू इनफिनिटी चाहिए तो इंटीग्रल चाहिए सी, इस करके अपने विद रिस्पैक्ट टू S ਇਹਦਾ इंटीग्रल आप राइट हैंड साइड बना लीए। क्लीयर। इंटीग्रल S टू इनफिनिटी FS DS आ गया अपने को। तो इधर अपने को जो बन जाएगा जो आप इंटीग्रल लेता S टू इनफिनिटी ई दी माइनस ST FT DT ਇਹਦਾ DS विद रिस्पैक्ट टू। उस तो बाद आप की करांगे क्योंकि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप चेंज करांगे, टी है जो बाहर चला जाएगा FT DT तो DS अंदर आ जाएगा ई माइनस ST DS तो लिमिट्स भी अपने को S टू इनफिनिटी अंदर आ जाएगियाँ। क्लीयर। उस तो बाद आपने की करना है यदा इंटीग्रल लवांगे ई दी माइनस ST का विद रिस्पैक्ट टू S इंटीग्रल लत्ता गा अपने को आ गया, लिमिट्स पुट कर दी है। ठीक है, क्योंकि लिमिट S अप्रोचेज की हैगी माइनस से 1/t। क्लीयर। तो आप विद रिस्पैक्ट टू S ले रहे हैं ई दी माइनस ST लिमिट इनफिनिटी है माइनस ई दी माइनस ST, इतने वही चीज़ ही रहेगी अपने को, यदि वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लीयर। तो अपने को आवाला रिजल्ट जो बन जाएगा ई दी माइनस ST FT अपॉन T। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लाप्लेस ट्रांसफॉर्म यूज करें FT अपॉन T की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ द बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा बेसल फंक्शन जो तुहानू नॉर्मली पेपर दे विच एक अद्धा क्वेश्चन इस बेसल्स फंक्शन नाल रिलेटेड आ जाता है। तो आपने पहला देखो फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर की है 0 बारे गल करना है, दैट इज़ J0T दी वैल्यू की है 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 2 स्केयर। ये चीज़ अपन गिवन है, आप शो करना है कि लाप्लेस ऑफ J0T इज इक्वल टू की होंगे 1 अपॉन √1 प्लस S स्केयर। ये वाली वैल्यू बेटा अपन गिवन है ऑर्डर 0 तो इतने आप 0 यूज़ किया है। क्लीयर। तो 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 2 स्केयर प्लस T 4 अपॉन 2 स्केयर 4 स्केयर दिस वन सो ऑन। तो लाप्लेस ਇਹਦਾ शो करांगे कि 1 अपॉन √1 प्लस S स्केयर ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ J0T ਨੂੰ वैल्यू गिवन है, ਇਹਦਾ ਲਾਪਲੇਸ ਲੈ ਲਓ दोनों साइड ਤੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਪਲੇਸ लिया तो उस तो बाद लीनियर प्रॉपर्टी बेटा जी अपनी वो अप्लाई कर दी L1। ठीक है, 1 अपॉन 2 स्केयर कॉन्सटेंट टर्म बाहर कट ली LT स्केयर LT 4 तो LT 6 सो ऑन बन जाएगा। L1 की वैल्यू अपन पता 1 अपॉन S होंगी है, LT स्केयर की वैल्यू बेटा आप पिछे कड्डियां हुई है वैल्यूज़ फैक्टोरियल N अपॉन S की पावर N+1 ये होंगी है। तो फैक्टोरियल N 2 हो गया, S की पावर N+1 2 + 1 3 हो गया। सिमिलरली हेयर इतने भी बाहर वाले टर्म्स उसी तरह पे हैं। उस तो बाद तुसीं करना 1 अपॉन S कॉमन कट लेना तो इतने 1 बन जाएगा। इतने बेटा की करना तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे, S कॉमन कर लिया S स्केयर तो बन ही जाएगा। इन्हूं जो सॉल्व करोगे तो 2 × 2 इतने 1 × 2 आ जाएगा, 2 नाल 2 कैंसल सिंगल 1 2 रह जाएगा 1 अपॉन 2 स्केयर। उस तो बाद प्लस साइन जो अल्टरनेटिवली जा रहे हैं।
उस तो बाद तुसीं इहनूं जदों सॉल्व करोगे ना बेटा, इहनूं फैक्टोरियल खोलिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आ जाएगा तुहाडे कोले। ते इत्थे की है तुहाडे कोले 2 इंटू 2 4 इंटू 4, 4 नाल 4 कैंसल, 2 नाल 2 कैंसल। क्लीयर। तो इनू तुसीं किस तरह लिख सकते हो, 4 नूं लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो नीचे फैक्टोरियल 2 बन जाएगा एक, तो 2 2 उपर चले गए, तो 1 ते 3 अपने को पे है। क्लीयर। इनू क्या थोड़ा अपने हिसाब नाल अपने मोल्ड करके लिखना है ताकि अपने को रिक्वायर्ड रिजल्ट बन सके। इत्थों ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली नैक्सट स्टैप भी इस तरह आप सॉल्व करांगे। 1/2 उपर अपने को सीरीज़ बनेगी 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 अगे चलती हैगी। तो नीचे अपने को फैक्टोरियल्स आ जाएगा, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 बनाना है। तो इत्थे अपने को जो पावर्स बन जाएंगे, देखो 1/S4 बच गया सी, तो 1/S4 आप लिख सकते हैं 1/S² का स्केयर। इत्थे 1/S6 सीगा, तो स्केयर दी पावर क्यूब आ जाएगी अपने को। दिस इज़ द फार्मूला फॉर 1 + 1/S² दी पावर -1/2। फार्मूला किदा बना दिता है आपने 1 + 1/S² दी पावर -1/2। एल्शियम ले लेता अपने 1 + S² आ गया, एल्शियम दी पावर -1/2। नीचे अपने को S की पावर -1 बच जाएगी, S नाल S कैंसल हो जाएगा, तो अपने को वैल्यू आ गई 1/√1 + S²। यही चीज़ आपने शो करनी सी। रिजल्ट में ध्यान च रखना, तुसी याद रखना है। उस तो बाद अपने को क्रॉलरीज आ जाती है ये ऑर्डर 0 नाल रिलेटेड कि देखो J0 T की वैल्यू आपने कढ़ लती। जे J0 α T होंदा, जे J0 α T होंदा तो 1/√S² + α² बन जाता अपने को। क्लीयर। तो आज का प्रूफ लिखा हुआ बेटा, जस्ट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये जो पता ही है तुहानू, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आप पीछे करके आए थे। स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करके आप यहाँ यूज़ रिजल्ट प्रूफ कर देवांगे। उस तो बाद T J0 α T J0 α है जरा, ये रिजल्ट आपने शो करना है S/S² + α² दी पावर 3/2 आ जाएगी। ये देखो इतने S² + α² की वैल्यू पावर 1/2 सी, इतने उपर S आ गया क्योंकि अगे ही T है, S/S² + α² की पावर 3/2 आ जाएगी। तो वी हैव J0 α T J0 α आ गया अपने को। आप इहदा की किया -1 T/ds, क्योंकि J0 α T की वैल्यू आपको पता है 1/√S² + α² होंगे। तो LT J0 α T की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 D/ds 1/√S² + α² आ जाएगा। ये बेटा अपना जो पिछले रूल सीगा डिफरेंशिएशन वाले च आप करके आए सी, वही रूल इत्थे अप्लाई किया है। तो यदा अपने डेरीवेटिव लवांगे विद रिस्पैक्ट टू S, पावर फार्मूला अप्लाई कर दिता तो अपने को आ वाला रिजल्ट बन जाएगा। नैक्सट अपने को है क्रॉलरी से बेटा ईजिली शो हो जाएंगे, सारिया करनी है तुसी। J0 T की वैल्यू जे 0 to ∞ है लिमिट्स अपने को हुण तक, जे 0 to ∞ लिमिट्स अपने को J0 T dt = 1 आ जाएगा। तो लाप्लेस ऑफ J0 T अपन पता 1/√1 + S² होंगे। तो ये वैल्यू अपने पुट की इंटीग्रल 0 to ∞ लाप्लेस दी e⁻st J0 T dt = दिस वन, टेकिंग लिमिट एज S अप्रोचेज इन 0। जो S अप्रोचेज 0 की तो S की वैल्यू 0 पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगी ये वैल्यू। उस तो बाद लाप्लेस ऑफ e⁻ α T J0 α T, ये वैल्यू अपने आ शो करनी हैगी। J0 α T की वैल्यू तुहानू पता ही है, बाय शिफ्टिंग थ्योरम e⁻ α T अपने अगे आ गया। तो इतने की तुहाडे कोल e⁻ α T तो S + α बन जाएगा स्केयर खोल के। नैक्सट बेटा आप अगले लैक्चर करते हैं। थैंक यू।